यार, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाड़ौती के चौहान राजवंश के बारे में। सभी प्रमुख तथ्यों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जो आने वाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर अभी दिसंबर में लगने वाली है, उसके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। इसी के साथ आरएस का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। और जितनी भी राजस्थान की परीक्षाएं हैं, क्योंकि इसमें ये जो नोट्स मैंने तैयार किए उसमें प्रमुख तथ्यों का ही समावेश किया गया है। अनावश्यक बातें मैंने छोड़ दी हैं और उसी रूप में आपको इसे समझना है। हाड़ौती के चौहान की हम बात करें तो इसमें हाड़ौती जो क्षेत्र है वो हमारा, अगर हम मोटे तौर पर माने राजस्थान के नक्शे को, ये कोई मैप मेरा सिंपल बनाया हुआ है, मुझे कोई ख़ास तजुर्बा नहीं है मैप बनाने का, लेकिन वैसे ही ड्रा कर लिया। तो ये जो भूभाग है यही हमारा दक्षिण और पूर्व का जो भूभाग है ये हाड़ौती के अंतर्गत आता है। मोस्टली इसमें कोटा और बूंदी जो ज़िले हैं राजस्थान के, वो इसमें आते हैं। अब हम इसमें बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका संस्थापक कौन था। तो हाड़ौती के जो चौहान राजवंश है, जिनको हम कहते हैं हाड़ा चौहान, कौन से चौहान? हाड़ा चौहान है ये, और इन्हीं के शासन करने की वजह से ये क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाया। तो इसके जो संस्थापक थे वो देवा चौहान थे। हाड़ौती के चौहान वंश के, हाड़ा चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? देवा चौहान। इन्हें इनका आदि पुरुष भी माना जा सकता है। देवा चौहान कब स्थापना की? सन 1241 ईस्वी में। और जैसे हम बूंदी और कोटा का जो क्षेत्र है, जो ज़िले हैं, उनका क्षेत्र समावेश करके ये हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। तो इन हाड़ा चौहानों से पूर्व में यहाँ पर किनका शासन था? तो देखो, बूंदी को बसाया था बूंदा मीणा ने। बूंदी का जो राज्य था या बूंदी जो शहर था वो बूंदा मीणा ने बसाया था, और कोटा को बसाया था कोटिया भील ने। अब इन्हीं से इन हाड़ा चौहानों ने इन क्षेत्रों को जीता था। बूंदी जो मीणाओं का शासन था, और कोटा में भील, कोटिया भील ने बसाया था। तो मीणा और भील, इन्हीं का शासन था इस क्षेत्र पर, और हाड़ा चौहानों ने इनको परास्त किया और इनके बाद यहाँ पर अपना राजवंश स्थापित किया। देखो, बूंदी से कोटा सन 1631 में अलग हुआ था। अभी हम कालक्रम पर जाने से पहले थोड़ी सी मोटी मोटी बात करें तो बूंदी था संपूर्ण क्षेत्र, तो कोटा भी इसी के अंतर्गत आता था। तो उसको 1631 में अलग हुआ था कोटा, और ये कोटा को अलग किया था शाहजहाँ ने। और कोटा से झालावाड़ सन 1838 में अलग हुआ था। झालावाड़ कब बना था स्टेट, या सॉरी ज़िला? ये बना था, झालावाड़ बना था 1838 में, कोटा से अलग हुआ था। इसकी हम पूरी विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे कि झाला जालिम सिंह का किस तरीके से इसमें योगदान था। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि जो बूंदी है इसका प्राचीन नाम मिलता है वृंदावती, और ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है रणकपुर अभिलेख में। देपाक द्वारा लिखा गया रणकपुर अभिलेख है, उसमें बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती मिलता है। अब हम कालक्रम पर बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं। इनके जो आदि पुरुष थे देवा चौहान, जिन्होंने स्थापना की थी हाड़ा चौहान वंश की हाड़ौती में। देखो, ये नाडोल के चौहानों के वंशज थे। सन 1241 में जैता मीणा को हराकर इन्होंने बूंदी पर अधिकार किया था। अभी हमने बात की कि बूंदी को बसाया था बूंदा मीणा ने, तो उन्हीं बूंदा मीणा का वंशज था जैता मीणा। उस जैता मीणा को पराजित किया था देवा चौहान ने सन 1241 में, और बूंदी पर अपना अधिकार कर लिया था, और बूंदी को इन्होंने राजधानी बनाया। तो किसको हराया था? जैता मीणा को। अब हम इनके बाद देखें, शासक हुए जैत्र सिंह हाड़ा। ये देवा में हाड़ा चौहान थे। जैत्र सिंह हाड़ा ये देवा हाड़ा चौहान के पोते थे, और इनके बारे में जो
एक प्रमुख तथ्य है कि सन 1274 में अकेलगढ़ युद्ध में, कौन सा युद्ध? अकेलगढ़ युद्ध। इस अकेलगढ़ युद्ध में कोटिया भील को पराजित किया था इन्होंने। अभी इससे पहले हमने बात की थी कि कोटा को बसाने वाले थे कोटिया भील, और इन कोटिया भील को अकेलगढ़ के युद्ध में 1274 में जयद्रथ सिंह हाड़ा ने पराजित किया और कोटा का जो क्षेत्र था, कोटा का जो राज्य था, उसको बूंदी में शामिल कर दिया। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोटा को बूंदी में शामिल किसने किया? तो जयद्रथ सिंह हाड़ा ने किया। किस युद्ध के तहत, किस युद्ध को जीत कर किया? अकेलगढ़ युद्ध को जीत कर किया। किसे हराया? कोटिया भील को हराया। इसके बाद हुए बरसिंघाड़ा। 1354 में इन्होंने आडावाल पहाड़ी पर बूंदी का तारागढ़ दुर्ग बनवाया। बूंदी का तारागढ़ दुर्ग के निर्माण करता थे बरसिंघाड़ा। इनके पश्चात प्रमुख हाड़ा चौहानों में नारायण हाड़ा का नाम आता है, और इन नारायण हाड़ा ने अपनी पुत्री कर्मावती का विवाह किससे किया था? मेवाड़ के राणा सांगा से किया। यानी कि जो हाड़ी रानी कर्मावती थी, उनके पिता थे नारायण हाड़ा। इनके बाद सूरजमल हाड़ा जी। सूरजमल हाड़ा सन 1531 में अहेरी उत्सव में सांगा के बड़े पुत्र रतन सिंह से लड़ते हुए मारे गए थे। सांगा का ससुराल था हाड़ा चौहानों में, और ये सूरजमल हाड़ा थे। ये 1531 में एक अहेरी उत्सव हो रहा था, तो सांगा के बड़े बेटे थे रतन सिंह, उनसे लड़ते हुए, और ये दोनों ही मारे गए थे इस अहेरी उत्सव में। इनके पश्चात नाम आता है सुरजन सिंह हाड़ा का। अब देखो, सुरजन सिंह हाड़ा ने 1569 में अकबर ने मान सिंह और भगवंत दास के नेतृत्व में आक्रमण किया था इस सुरजन सिंह हाड़ा पर। कब किया अकबर ने इस पर आक्रमण? 1569 में। किसके नेतृत्व में किया था अकबर ने आक्रमण? तो वो किया था मान सिंह और भगवंत दास के नेतृत्व में। किसने किया? अकबर ने। अकबर ने आक्रमण किया था। किस पर किया? सुरजन सिंह हाड़ा पर 1569 में। और नेतृत्व करता थे जो जयपुर के सवाई मान सिंह और भगवंत दास। मान सिंह ने इसे रणथंभौर दुर्ग में घेरा था और अधीनता स्वीकार कराई सुरजन सिंह हाड़ा को। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला हाड़ा चौहान शासक था सुरजन सिंह हाड़ा। ठीक है, ये भी एक फैक्ट हो जाता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला हाड़ा चौहान शासक कौन था? सुरजन सिंह हाड़ा। और इन्हीं सुरजन सिंह हाड़ा के दरबारी थे चंद्रशेखर, जिन्होंने रचना रची थी हमीर हट। सुरजन सिंह हाड़ा। इसके बाद देखो, इनकी रचनाएं हैं चंद्रशेखर की, हमीर हट और सुरजन चरित्र। ये हमीर हट तो इन्होंने लिखा था, जो हमीर थे रणथंभौर के शासक राणा हमीर, उनके लिए, और सुरजन चरित्र इन्होंने सुरजन सिंह हाड़ा के लिए लिखा। इनके पश्चात प्रमुख शासक थे रतन सिंह हाड़ा। इन रतन सिंह हाड़ा को मुगल बादशाह जहांगीर ने 2 उपाधि दी थी। एक उपाधि तो दी इनको सर बुलंद राय, ये दी थी चित्रकला के प्रेमी होने के कारण। ये चित्रकला के विशेष रुचि थी इनको, और हमें पता है, इतिहास में पढ़ते हैं कि जहांगीर को भी चित्रकला में विशेष रुचि थी। और जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी चित्र को देखकर ये बता देते थे कि इस चित्र में कितने चित्रकारों ने मिलकर ये चित्र बनाया है, और चित्र की अलग अलग खूबियों को या अलग अलग हिस्सों को तक बता देते थे कि ये हिस्सा तो फलाने चित्रकार ने बनाया है। ये इतनी पकड़ थी। और दूसरी उपाधि थी रतन सिंह हाड़ा को जहांगीर द्वारा दी गई रामराज, यानी कि उनकी न्यायप्रियता के लिए। अब एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि सन 1631 में कोटा को शाहजहां के द्वारा स्वतंत्र रियासत बनाकर रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह हाड़ा को सौंपा गया था। पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो रतन सिंह हाड़ा है, इनके पुत्र थे माधो सिंह हाड़ा, उसको सौंप दिया था कोटा को स्वतंत्र रियासत बनाकर। तो स्वतंत्र रियासत किसने बनाई थी? कोटा को स्वतंत्र रियासत बनाने वाले थे कौन? कब बनाई थी? तो 1631 में। और कोटा को शाहजहां ने बनवाया था स्वतंत्र रियासत। किसने? शाहजहां ने। देखो, हमने पढ़ा कि 1274 में अकेलगढ़ के युद्ध में जयद्रथ सिंह हाड़ा ने कोटिया भील को हराकर तो कोटा को बूंदी में मिलाया, और फिर 1631 में इस कोटा को शाहजहां ने स्वतंत्र रियासत बनाकर रतन सिंह हाड़ा के बेटे माधो सिंह हाड़ा को सौंप दिया।
अब हम पढ़ेंगे रतन सिंह हाड़ा के बाद में अनिरुद्ध सिंह के बारे में। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, इन अनिरुद्ध सिंह हाड़ा इन्होंने अपनी धाय भाई, इनके एक धाय भाई थे देवा गुजर। धाय भाई का मतलब है इनकी जो धाय माँ थी उनके बेटे देवा गुजर की स्मृति में 84 खम्भों की छतरी बनवाई थी। अब 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये किसने बनवाई ये नहीं जानते। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने बनवाई। किसकी स्मृति में बनवाई? तो देवा गुर्जर की स्मृति में। और इन अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गणगौर के खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि गणगौर विसर्जन के दौरान नाव डूबने से इनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इसलिए हाड़ौती में कहावत प्रसिद्ध हुई कि हाड़ो ले डूबो गणगौर, हाड़ो ले डूबो गणगौर। क्योंकि इनके बेटे ख़त्म हो गए थे तो इनको इससे बहुत गहरा आघात लगा, तो इन्होंने गणगौर का जो प्रतिबंध लगा दिया खेलने पर। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के बाद हुए बुद्ध सिंह हाड़ा। कार्यकाल 1695 से सन 1739। इनकी 2 रानियाँ थी। ये यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग कहानी या जो भी है इतिहास शुरू होता है बूंदी का। और बूंदी क्या कहें, पूरे राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में जो मराठों का जो प्रवेश हुआ था वो बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष की वजह से ही हुआ था। बूंदी वालों ने ही सबसे पहले आमंत्रित किया था मराठों को, जो मराठे बाद में राजपूतों के लिए, राजस्थान के लिए सिरदर्द बन गए थे। इनकी 2 रानियाँ थी। एक रानी थी इनकी अमर कुंवरी, एक रानी थी इनकी अमर कुंवरी, एक रानी थी इनकी चूंडावती। ये अमर कुंवरी जो रानी थी ये कछवाहा वंशज थी और जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की बहन थी। इस अमर कुंवरी के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था भवानी सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था उम्मेद सिंह। देखिए यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बनेगी। अब इस भवानी सिंह की हत्या, अमर कुंवरी का पुत्र था बुद्ध सिंह हाड़ा और अमर कुंवरी का पुत्र था भवानी सिंह। इस भवानी सिंह की हत्या खुद उसके मामा जय सिंह ने करवा दी। उसमें उनकी एक साजिश थी गहरी, वो हम बाद में देखेंगे। और बूंदी के एक ठिकाने करवड़, एक करवड़ ठिकाना था, वहाँ के सालिम सिंह, उस सालिम सिंह के बेटे दलेल सिंह और प्रताप सिंह थे। तो सवाई जय सिंह ने बूंदी का शासक बनाया था दलेल सिंह को। किसको? दलेल सिंह को। इसीलिए अपने भांजे की हत्या करवाई थी भवानी सिंह की जय सिंह ने, और इस दलेल सिंह को बूंदी का शासक बनाया और खुद की पुत्री कृष्णा का विवाह इससे कर दिया 1732 में। कितनी गहरी चाल थी, शासन के लिए, गद्दी के लिए कितना गिर जाते थे राजा महाराजा। और ये जो दलेल सिंह हाड़ा हुआ ये तो था कहाँ का? बूंदी के ठिकाने करवड़ का था। ये बाद में शासक बना दलेल सिंह हाड़ा। इससे पहले हम पढ़े, देखो ये बुद्ध सिंह हाड़ा की माता जी थी नाथावती जी। उन्होंने बूंदी में रानी जी की बावड़ी बनवाई थी, रानी जी की बावड़ी। ठीक है, अब हम देखें ये जो दलेल सिंह हाड़ा, ये दलेल सिंह हाड़ा के बारे में हमने पढ़ा। सवाई जय सिंह का बहनोई था, उसी ने इसको बनाया था बूंदी का शासक। ये सवाई जय सिंह द्वारा नियुक्त हुआ था। और 1734 में होड़ा सम्मेलन में भाग लिया। यही इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने क्या किया था, होड़ा सम्मेलन में भाग लिया था बूंदी की तरफ से 1734 में। ठीक है, अब देखो उम्मेद सिंह हाड़ा। ये उम्मेद सिंह हाड़ा कौन है? ये उम्मेद सिंह हाड़ा जो बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी थी अमर कुंवरी, उस अमर कुंवरी का दूसरा पुत्र था। पहले पुत्र भवानी सिंह की हत्या तो जय सिंह ने करवा दी, लेकिन जो दूसरा बेटा था उम्मेद सिंह, और फिर दलेल सिंह को नियुक्त कर दिया। लेकिन इस उम्मेद सिंह को शासक बनाने के लिए इनकी माताजी अमर कुंवरी ने मराठा मल्हार राव होलकर की सहायता ली थी। किसकी सहायता ली थी? मराठा मल्हार राव होलकर की सहायता ली थी। और मराठों को आमंत्रित किया था, राखी भेजी थी इन्होंने। और मराठे इसी ताक में थे। मराठे हकीकत में देखा जाए तो लुटेरे थे, जो केवल ये देखते थे कि कहाँ हमें हस्तक्षेप करने का मौका मिले। और राजस्थान की तो उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। अब हम जयपुर का जब पढ़ेंगे इतिहास तो हम देखेंगे कि कैसे जयपुर के शासकों में से एक राजा ने, जयपुर के एक शासक ने आत्महत्या की थी मराठों से तंग आकर। उनको उनकी जो मांगें थी वो चुका पाने में वो असमर्थ थे, तो वो मर गए उनके डर से। इतना तक खौफ था मराठों का।
अब देखो उम्मेद सिंह हाड़ा को शासक बनाया था इनकी माता अमर कुंवरी ने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाने के लिए सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का प्रवेश कराया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मराठों का प्रवेश सबसे पहले कहाँ हुआ, बूंदी में हुआ। किसने करवाया, तो अमर कुंवरी ने करवाया। कौन शासक बना था मराठों के सहयोग से, उम्मेद सिंह हाड़ा बना था। उम्मेद सिंह हाड़ा बना था। और कौन था मराठा सरदार, मल्हार राव होलकर। हो जाएगा याद, बिल्कुल याद करना है। उम्मेद सिंह हाड़ा को शासक बनाया मल्हार राव होलकर ने। देखो बूंदी में इस उम्मेद सिंह हाड़ा ने चित्रशाला कला विद्यालय का निर्माण करवाया। चित्रशाला कला विद्यालय का निर्माण करवाया। उम्मेद सिंह हाड़ा के बाद में आते हैं विष्णु सिंह हाड़ा। इस विष्णु सिंह हाड़ा ने फरवरी 1818 में अंग्रेज़ों से संधि की। ये इनकी सबसे प्रमुख उपलब्धि है। और एक भी बड़ी उपलब्धि इनकी यह है कि विष्णु सिंह हाड़ा ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और ऐसा करने वाले ये प्रथम राजस्थानी शासक थे 1822 में। किस पर, सती प्रथा पर। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किस शासक ने सर्वप्रथम, या किस जिले के, किस राज्य के शासक ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो विष्णु सिंह हाड़ा ने लगाया। और इसके बारे में हम बात करें, देखो मांगरोल का युद्ध हुआ था 1821 में। उसमें कोटा के किशोर सिंह द्वितीय की तरफ से ये लड़े थे मांगरोल के युद्ध में। विष्णु सिंह हाड़ा हम पढ़ेंगे आगे। मांगरोल के युद्ध में लड़े थे कोटा किशोर सिंह द्वितीय की तरफ से और हार गए थे। अब हम बात करें, देखो राम सिंह हाड़ा, बूंदी के राम सिंह हाड़ा। 1857 की क्रांति में ये राजस्थान के एकमात्र शासक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं किया, साथ नहीं दिया। बाकी सारे शासक अंग्रेज़ों के साथ थे करीब करीब। ये अपवाद है राम सिंह हाड़ा, बिल्कुल राम सिंह हाड़ा कि इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। और इनके जो दरबारी थे सूर्यमल मिश्रण, जिनकी रचना वंश भास्कर बहुत प्रसिद्ध है, वीर सतसई, ठीक है। और इनके पश्चात हुए शासक बहादुर सिंह हाड़ा। ये बहादुर सिंह हाड़ा बूंदी के अंतिम हाड़ा शासक थे। और जब एकीकरण हुआ था राजस्थान का तो उस समय भी यही शासक थे। ये बूंदी का जो हाड़ा चौहान का जो कालक्रम है वो समाप्त हो गया है। अब हम कोटा के चौहानों की बात करेंगे, कोटा के हाड़ा चौहानों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए कोटा के चौहान, ठीक है, कोटा के हाड़ा चौहान। सर्वप्रथम माधो सिंह हाड़ा, सन 1631 से 1648। अब हमें पता है कि ये जो माधो सिंह हाड़ा हैं ये किसके पुत्र थे, ये थे बूंदी के रतन सिंह हाड़ा के पुत्र। रतन सिंह हाड़ा बूंदी के पुत्र थे ये रतन सिंह हाड़ा के, ठीक है, माधो सिंह हाड़ा। देखो बूंदी के रतन सिंह हाड़ा का पुत्र था जिसे शाहजहां द्वारा 1631 में स्वतंत्र कोटा रियासत सौंप दी। ये हम पढ़ चुके। ये माधो सिंह हाड़ा शाहजहां का विश्वास पात्र शासक था। इसको 5000 मनसबदार बनाया था शाहजहां ने। और ये कोटा का ऐसा प्रथम शासक था। देखो मध्य एशिया में बल्ख गया था और वहाँ पर इसने विद्रोह का दमन किया। इस बल्ख अभियान से खुश होकर शाहजहां ने इसे बाद रफ्तार नामक घोड़ा प्रदान किया था। कोई खास बात नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखने की बात है, पूछ लें। अब हम देखेंगे मुकुंद सिंह हाड़ा। सन 1648 से 1658 तक कार्यकाल रहा। 1658 में धर्मत के युद्ध में दारा सिकों की तरफ से लड़े थे मुकुंद सिंह हाड़ा और औरंगजेब की सेना के हाथों मारे गए। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य हुआ था। कब हुआ? 1658 में। 1658 में हुआ था, ठीक है। धर्मत का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो एक तरफ तो थे इसमें दारा सिकों, दूसरी तरफ थे औरंगजेब। और मुकुंद सिंह दारा सिकों की तरफ से लड़े थे और मारे गए। कोटा में मुकुंद सिंह ने मुकुंदवाड़ा का किला बनवाया।
मुकुंदवाड़ा का किला बनवाया और अबली मीणी के महल बनवाए। ये इनकी पासवान रानी थी अबली मीणी, इसका महल बनवाया था मुकुंद सिंह हाड़ा ने। और इस अबली मीणी के महल को हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का छोटा ताजमहल कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा इन फैक्टों पे बात करेंगे। राजस्थान में प्रमुख जैसे फैक्ट आते हैं कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को, जोधपुर के जसवंत थड़ा को। जसवंत सिंह द्वितीय जो राजा थे उनकी स्मृति में ये बनवाया था उनके पुत्र ने। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल माना कहा जाता है रायमलोद का थड़ा सिवाना बाड़मेर को। इसके बाद देखें तो राजस्थान का छोटा या हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है अबली मीणी के महल को। शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल झुंझुनू को कहा जाता है। कांठल का ताजमहल कहा जाता है काका पीर की दरगाह प्रतापगढ़ में है जो, उसको कहा जाता है कांठल का ताजमहल। अब उनके बाद हम देखें मुकुंद सिंह हाड़ा के बाद में, तो मुकुंद सिंह हाड़ा के बाद में आते हैं जगत सिंह हाड़ा। राजा जगत सिंह हाड़ा का नाम आता है 1658 से 1684 ईस्वी तक इनका शासन चला। इनके पश्चात किशोर सिंह हाड़ा 1684 से 1696, किशोर सिंह हाड़ा। कोटा में किशोर सागर तालाब बनवाया था इन्होंने, किशोर सिंह हाड़ा ने। इस किशोर सागर तालाब में मेवाड़ के संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री ब्रज कंवर द्वारा जगमंदिर महल बनाए गए। तो देखो कोटा के जो किशोर सागर तालाब का किसने बनवाया था, किशोर सिंह हाड़ा ने। और इसमें स्थापित जगमंदिर महल, जगमंदिर महलों का निर्माण करवाने वाली कौन थी, ब्रज कंवर। और किशोर सिंह हाड़ा ने वर्तमान 12 में किशनगंज बसाया था। और झालावाड़ में इन्होंने किशोर सिंह हाड़ा ने कच्छप घात शैली में चांदखेड़ी के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ये अधिकांश समय मुगलों की सेवा में रहे। कहाँ रहे थे, मुगलों की सेवा में। इनके बाद देखो गुमान सिंह हाड़ा। गुमान सिंह हाड़ा के बारे में हम बात करें तो जालिम सिंह की बढ़ती शक्ति से कुछ लोगों के कहने पर गुमान सिंह ने जालिम सिंह को देश निकाला दे दिया। अब जालिम सिंह कौन थे, तो इनके दीवान थे, कोटा के दीवान थे जालिम सिंह। उनकी शक्ति बढ़ रही थी क्योंकि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जालिम सिंह, जिसने कोटा को सुदृढ़ बनाया। तो इनकी जो बढ़ती शक्ति से कुछ लोगों के बहकावे में आकर कान के कच्चे गुमान सिंह ने जालिम सिंह को देश निकाला दे दिया। अब हम पढ़ते हैं इसे। कान के कच्चे शासक जोधपुर में अजीत सिंह को कहा जाता है, जिन्होंने उनके संरक्षक दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। फिर हमने पढ़ा था कि दुर्गादास को बीजापुर की जागीर दी थी अमर सिंह द्वितीय ने और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया था। चलो देखो, नाराज जालिम सिंह मेवाड़ चला गया। ये सब मेवाड़ी क्यों जाते थे, दुर्गादास भी मेवाड़ गया था, मेवाड़ में शरण ज़्यादा मिलती थी। लेकिन मराठों के आक्रमण के भय से गुमान सिंह ने जालिम सिंह को पुनः कोटा बुला लिया। अब हम बात करें उम्मेद सिंह प्रथम की। उम्मेद सिंह हाड़ा प्रथम 1770 से 1819 तक शासन चला और अंग्रेज़ों से संधि करने वाले ये शासक थे उम्मेद सिंह प्रथम। 26 दिसंबर 1817 में इसकी तरफ से झाला जालिम सिंह ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये जो बात है कि 26 दिसंबर 1817 में झाला जालिम सिंह ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके पश्चात एक पूरक संधि हुई थी, वो हुई थी मार्च 1818 में। ये जो जालिम सिंह ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, यहीं से पूरा मामला बदला था। कैसे बदला था वो देखते हैं। हुआ क्या कि पूरक संधि कर ली झाला जालिम सिंह और कर्नल जेम्स टॉड के बीच में, गुप्त संधि हो गई। कर्नल जेम्स टॉड ने झाला जालिम सिंह को समझाया कि क्या रखा है वफादारी सेवा में, हम ऐसा करते हैं कि आपके लिए लगी राज्य का ही निर्माण कर देते हैं। तो जो पूर्ववर्ती संधि शर्तें थी उसमें 2 और जोड़ दी इन्होंने, क्योंकि संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी नहीं के थे। क्या जोड़ी थी शर्तें कि कोटा के शासक पद पर तो उम्मेद सिंह का वंशज बैठेगा, कोटा के शासक पद पर तो बैठेगा उम्मेद सिंह का वंशज, और कोटा के दीवान पद पर बैठेगा जालिम सिंह का वंशज। और किसी को पता और नहीं चला इस बात का, और इन्होंने संधि कर ली कर्नल जेम्स टॉड और झाला जालिम सिंह में। अब हुए किशोर सिंह द्वितीय। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले मांगरोल का युद्ध, ठीक है, किशोर सिंह द्वितीय, किशोर सिंह हाड़ा। इस मांगरोल के युद्ध में हम पढ़ेंगे कि बुढ़ापे में देखो झाला जालिम सिंह ने दीवान का पद अपने पुत्र झाला माधो सिंह को सौंप दिया। किशोर सिंह द्वितीय ने इसका विरोध किया
फलस्वरूप युद्ध हुआ। युद्ध कौन सा हुआ? मांगरोल का युद्ध 1821। किसके बीच हुआ? किशोर सिंह द्वितीय थे एक तरफ कोटा के, उनका साथ दिया था बूंदी के विष्णु सिंह हाड़ा ने, और दूसरी तरफ थे झाला माधो सिंह, इनका साथ देने वाले जेम्स टॉड थे अंग्रेज, और झाला जालिम सिंह संरक्षक थे इनके। देखो किशोर सिंह इसमें हार गया और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की शरण में चला गया। इसमें हार हुई थी किशोर सिंह हाड़ा की। मेवाड़ महाराजा भीम सिंह की मध्यस्थता में किशोर सिंह व जालिम सिंह में शांति स्थापित हुई। 1824 में झाला जालिम सिंह की मृत्यु हो गई। अब आते हैं देखो राम सिंह द्वितीय, राम सिंह हाड़ा द्वितीय। एक बूंदी के राम सिंह थे और एक कोटा के राम सिंह हैं। देखो झाला माधो सिंह ने अपना दीवान का पद अपने पुत्र मदन सिंह को सौंप दिया। हाड़ा राम सिंह द्वितीय व झाला मदन सिंह के बीच विवाद को नियंत्रित करने के लिए सन 1836 कोटा में एक सैनिक टुकड़ी स्थापित की। हमने पढ़ा था इससे पहले कि 1835 में एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ था। इसके लिए जोधपुर लीजियन का गठन हुआ और कोटा कंटिंजेंट नाम दिया गया था इसको, कोटा कंटिंजेंट। विवाद को बढ़ता देखकर अंग्रेजों ने कोटा से 17 परगने लेकर एक अलग नई झालावाड़ रियासत बना दी। ठीक है, बांट दिया उसको, बांटो और राज करो। देखो 1832 में क्या हुआ था? विलियम बेंटिंग अजमेर आए थे, अजमेर दरबार लगाया था उन्होंने। 1836 में कोटा कंटिंजेंट स्थापित हुई। 1838 में इसको देवली स्थापित कर दिया गया, टोंक। 1838 में अंग्रेजों ने झालावाड़ रियासत को स्वतंत्र रूप से मान्यता प्रदान की और झाला मदन सिंह को ही सौंप दिया। देखो झालावाड़ रियासत का गठन हुआ था 1838 में। कब हुआ? 1838 में। झालरा पाटन राजधानी बनी थी झालावाड़ रियासत की। और देखो ये कोटा के जो राम सिंह द्वितीय थे, इन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। इनके बाद आते हैं और बूंदी के राम सिंह ने नहीं दिया। शत्रुसाल हाड़ा द्वितीय 1865 से 1888 का इनका कालक्रम रहा। दीवान पद पर इन शत्रुसाल हाड़ा ने फैज अली को नियुक्त कर दिया। किस पर? दीवान पद पर फैज अली को, जिसने पुनः शक्ति का केंद्र दीवान पद को बना दिया। शक्ति का केंद्र क्या बन गया? दीवान पद। कौन नियुक्त हुआ? फैज अली। किसने किया? शत्रुसाल हाड़ा द्वितीय ने। इसलिए इस फैज अली को दूसरा जालिम सिंह कहा जाता है, क्योंकि इसने फिर से कब्जा कर लिया। ये 1888 में बगैर संतान के मर गया शत्रुसाल हाड़ा। इनके पश्चात शासक हुए उम्मेद सिंह द्वितीय। क्योंकि शत्रुसाल बगैर पुत्र के मर गया था, इसलिए कोटड़ा के जागीरदार छगन सिंह के पुत्र उम्मेद सिंह, कोटड़ा के जागीरदार, कहाँ के? कोटड़ा के जागीरदार उम्मेद सिंह द्वितीय, कोटड़ा के जागीरदार के पुत्र उम्मेद सिंह को कोटा शासक बना दिया। और इस उम्मेद सिंह ने 1899 में झालावाड़ के झाला जालिम सिंह से 17 में से 15 परगने वापस ले लिए। देखो जिस अंग्रेज़ों ने 17 परगने लेकर झालावाड़ रियासत बनाई, उसी झालावाड़ रियासत में से 1899 में, कब? 1899 में उम्मेद सिंह द्वितीय ने 17 में से 15 परगने वापस ले लिए। अब एक आते हैं भीम सिंह द्वितीय। ये एकीकरण के दौरान शासक थे कोटा के, और जब पूर्व राजस्थान संघ बना, उसका राज प्रमुख रहे थे भीम सिंह। कब बना? तो 25 मार्च 1948 में बना था। इस प्रकार से हमने कोटा और बूंदी दोनों के हाड़ा चौहानों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल की। इस वीडियो में हमने राजस्थान के हाड़ा चौहानों का इतिहास पढ़ा, जिसमें जितने भी प्रमुख तथ्य थे बन सकते थे, प्रमुख तथ्य जिनमें देखो शासकों का कालक्रम भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। RS में सीधा पूछ सकते, शासकों का कालक्रम हो गया। इसके अलावा देखें तो प्रमुख युद्ध हमने देख लिए, प्रमुख
युद्ध, प्रमुख संधियाँ, ठीक है, प्रमुख संधियाँ देखी हमने, कैसे पूरक संधि हुई, कैसे मांगरोल के युद्ध लड़ा गया, ठीक है। तो इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। हाड़ौती के चौहानों का इतिहास समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में।